जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सेकंड यानी राजनीति शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो पेपर कोड 105 है। ये सभी प्रश्न संभावित प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल पर जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवाने का प्रयास करूंगा और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है कि किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है? तो इसका सही उत्तर जगह बर्ट्रैंड रसेल। प्रश्न नंबर 2, समानता को न्याय का मौलिक तत्व तो कौन मानता है? तो इसका सही उत्तर जगह एक्विनास। प्रश्न नंबर 3, प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 4 है संपत्ति का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 5, कौन एक समानता का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक समानता। प्रश्न नंबर 6, जीवन का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार। प्रश्न नंबर 7 है किसने कहा कि संपत्ति चोरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रूदो ने कहा था। प्रश्न नंबर 8, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा J.S. मिल ने। प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्रता निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल यानी J.S. मिल। प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीले का। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रबल समर्थक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस हिल ग्रीन। प्रश्न नंबर 12, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मोल नहीं होता, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न नंबर 13, किसके अनुसार जहाँ कानून नहीं होगा वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉक के अनुसार। प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्रता और कानून के संबंध में किसने कहा कि एक की मात्र जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम होगी यानी कम हो जाएगी? तो इसका ये कहा था डायसी ने कहा था, तो इसे याद रखिएगा डायसी। प्रश्न नंबर 15, संपत्ति का तत्व है? तो इसका सही उत्तर जाएगा उत्तराधिकारी, हस्तांतरणीय और वैधानिक मान्यता। तो ये तीनों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, किसके अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोसाके। प्रश्न नंबर 17, किसने कहा कि आत्महत्या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्विनास ने कहा था। प्रश्न नंबर 18, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंथम ने। प्रश्न नंबर 19, जीवन का अधिकार है एक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 20, शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रलोभन। प्रश्न नंबर 21, सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 22, कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक। प्रश्न नंबर 23, राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक आधुनिकीकरण यह मत किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड एस्टर का। प्रश्न नंबर 24, राजनीति संस्कृति एक अवधारणा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजशास्त्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है तो समाजशास्त्री अवधारणा है। प्रश्न नंबर 24, राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमंड ने कहा था। प्रश्न नंबर 25, संख्या और शक्ति के आधार पर संस्कृतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की, अभिजनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति, ये 2 प्रकार की होती हैं संस्कृतियाँ। प्रश्न नंबर 26, अभिजात्य सहभागिता से तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष वर्ग की सहभागिता। प्रश्न नंबर 28, व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा।
प्रश्न नंबर 29, व्यक्तिवादियों का उद्देश्य क्या स्थापित करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक मुक्त समाज। प्रश्न नंबर 30, आधुनिक काल में सर्वप्रथम अराजकतावादी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम गॉडविन को। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन ने कहा था। प्रश्न नंबर 32, वर्ग चेतना का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्स के अनुसार, यानी मार्क्स से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33, पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्राज्यवाद। प्रश्न नंबर 34, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्स को। प्रश्न नंबर 35, अराजकतावाद के जन्मदाता माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रूदो। प्रश्न नंबर 36, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन ने कहा था। प्रश्न नंबर 37, द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानूनों की आत्मा किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 38, सरकार का कौन सा अंग कानून का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवस्थापिका। प्रश्न नंबर 39, पॉलिटिक पार्टीज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन बॉल। प्रश्न नंबर 40, संघीय प्रणाली वाले देश किस प्रकार का नागरिकता प्रदान करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक है, यानी किसकी लेखक? ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉयनबी। प्रश्न नंबर 42, शून्यवाद के प्रवर्तक विचारक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीत्शे। प्रश्न नंबर 43, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देरिद्रा। प्रश्न नंबर 44, संविधानवाद का आरंभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान से। प्रश्न नंबर 45, विधि का शासन आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधानवाद पर। प्रश्न नंबर 46, संविधानवाद विरोध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तानाशाही पर। प्रश्न नंबर 47, उत्पत्ति के आधार पर संविधान के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, लिखित और अलिखित। प्रश्न नंबर 48, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन यानी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 में। प्रश्न नंबर 49, संघीय प्रणाली वाले देश किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरी प्रकार की नागरिकता। प्रश्न नंबर 50, भारत में व्यवस्थापिका का उच्च एवं द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा को। प्रश्न नंबर 51, दुनिया में सबसे पुरानी संसद किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन को। प्रश्न नंबर 52, किस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने करवा दिए हैं, और हो सकता है आपको शाम तक एक और मॉडल पेपर अपलोड कर दूं।